नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। 12 नवंबर को आयोजित होगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। राजभवन पटना ने विश्वविद्यालय को दी आयोजन की स्वीकृति। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कलयुगी पिता ने नवजात बेटे को बेचा। 7 साल के दूसरे बेटे को बेचने की फिराक में सिटी एसपी के पास बच्चे के दादा ने लगाई पोते को बचाने की गुहार। समाहरणालय में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बैठक आयोजित। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर निर्देश। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी और बीएलओ हुए शामिल। और सदर एसडीओ ने अपने कार्यकक्ष में हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ राहत वितरण को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ की बैठक। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, 1st फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 12 वर्षों से हम दे रहे हैं गोल्डन सर्विस। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 4 अक्टूबर 2019, दूसरे काफिले की रवानगी 8 नवंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 25 दिसंबर को, जिसमें खास ऑफर अंतर्गत सभी सुविधाएं मात्र 46,500 रुपए में। इसी तरह मई 2020 तक हर महीने होती रहेगी काफिले की रवानगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में आएं या कॉल करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। 12 नवंबर को इसी वर्ष आयोजित होगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। राजभवन पटना ने विश्वविद्यालय को दी आयोजन की स्वीकृति। 12 नवंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में होगा दीक्षांत समारोह का आयोजन। जी हां, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 12 नवंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निवेदन पर महामहिम कुलाधिपति ने 12 नवंबर 2019 को विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस आशय का पत्र विजय कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी, राजभवन सचिवालय के हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय को आज प्राप्त हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सूबे का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जहां सत्र नियमित है और 2019 के स्नातकोत्तर एवं पीएचडी डिग्री धारकों को 12 नवंबर 2019 को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय महामहिम के एक डीसी और निजी सचिव से परामर्श कर मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनाकर राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित करें। 2019 के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने वाला बिहार का यह
पहला विश्वविद्यालय होगा। इस पत्र के प्राप्त होते ही दीक्षांत समारोह की तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उप परीक्षा नियंत्रक द्वितीय डॉक्टर यूके दास ने बताया कि दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु कोर कमेटी की बैठक 30 अगस्त को दिन के 10 बजे कुलपति के कार्यालय कक्ष में होगी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। एक कलयुगी पिता ने नवजात बेटे को बेचा। 7 साल के दूसरे बेटे को बेचने की फिराक में था। सिटी एसपी के पास बच्चे के दादा ने लगाई पोते को बचाने की गुहार। कलयुगी पिता ने अपने एक नवजात बेटे को बेचकर खरीद लिया ऑटो। दूसरे बेटे को बेचने का कर रहा था प्रयास। बच्चे को बिकने से बचाने के लिए सामने आए दादा न्याय की गुहार लगाने पहुंचे सिटी एसपी के पास बच्चे को लेकर। सिटी एसपी ने सदर थानाध्यक्ष को दिया जांच कर कार्रवाई करने का तुरंत आदेश। धन के लालच में अंधे हुए एक पिता ने अपने नवजात बेटे को ही बेच दिया। जी हां, सहसा इस खबर पर यकीन कर पाना संभव नहीं, लेकिन यह 100% सच है। एक बेटे को बेचने से उसका मन नहीं भरा तो वह 7 वर्षीय बेटे को भी बेचने के प्रयास में लग गया। हालांकि इस बार उसकी कोशिश को बच्चे के दादा ने असफल कर दिया। मामला तब सामने आया जब लालची युवक के पिता अपने पोते को बचाने के लिए सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के पास पहुंच गए। सदर थाना क्षेत्र के एक भिंडा निवासी बाबू प्रसाद यादव की ओर से सिटी एसपी को आवेदन दिया गया। सिटी एसपी से मिलने के दौरान उनके साथ उनका पोता भी था। श्री यादव का आरोप है कि उनके पुत्र अशोक यादव ने पैसे के लालच में अपने छोटे बेटे को जन्म के तुरंत बाद बेच दिया। बच्चे को बेचने के बाद मिले पैसे से उसने एक टेम्पो खरीदा। वहीं अशोक अपने दूसरे 7 साल के बेटे सूरज को भी बेचना चाहता है। बाबू प्रसाद यादव का कहना है कि वे स्वयं धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। जीवन यापन करने के लिए बाहर के दौरों पर रहते हैं। इस दौरान सूरज को किसी सुरक्षित जगह पर रखना पड़ता है उन्हें, और इसमें उन्हें काफ़ी परेशानी तो होती ही है। सारा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सिटी एसपी से उन्होंने कहा कि उनका बेटा अशोक नशेपान का आदी है, बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति का है, और इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि आवेदक ने अपने पुत्र पर जो आरोप लगाया है वह काफ़ी संगीन है। सदर थानाध्यक्ष को जांच का निर्देश दिया गया है। आरोप सही पाया गया तो आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बोले सिटी एसपी। समाहरणालय में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और शुद्धिकरण को लेकर एक बैठक का हुआ आयोजन। समाहरणालय में मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं सूची को शुद्ध करने को लेकर समाहरणालय दरभंगा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं इसके शुद्धिकरण के लिए एक बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्देश दिया गया कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाए। बैठक में निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी एवं BLO गण शामिल हुए। हमारा एक हॉस्पिटल में आना चाहिए, मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम है वह NVSP पोर्टल के माध्यम से वह अरेज करेगा। पहला तो NVSP पोर्टल जो है सर, यह आपको CS सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने अपने कार्यालय में हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ राहत वितरण को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ की बैठक। सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकक्ष में हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ राहत वितरण को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ एक बैठक की। सदर एसडीओ ने जल्द से जल्द राहत वितरण करने का निर्देश भी दिया। हमको 4100 में आज खर्च करके हमको 1000-1200 के आसपास रहना चाहिए। ये करता कोई समस्या किसी को हुआ, जितना झेलना है हम लोग झेल के खत्म किया। झूठ साझ बोल के ऐसे सब पब्लिक को हटा के काम हो रहा है। पूरा 4200 जितना दिख रहा है हमको खत्म होना चाहिए। सर्वर काम कर रहा है, 8 बजे रात में यहाँ बैठेंगे, जितना काम कराना है कराइए। नाश्ता पानी सब करवाते हैं, तब क्यों नहीं काम निकलता है? इस जगह काम खत्म हो गया। ये लोगों को खाली एक बहाना चाहिए। समय बीत रहा है, समय बिता देना है, ऐसे ही अगला महीना बिता देना है, खत्म काम। जाइए हनुमान नगर रहिएगा। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Ed नियमित का 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Ed नियमित का 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह
आज अंतिम दिन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्थापना दिवस व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा समापन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में कुलपति ने स्थापना दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस अवसर पर हम यह विश्लेषण करते हैं कि हमने क्या पाया है और आगे क्या पाना है और प्रयास की क्या ज़रूरत है। कुलपति ने विभाग में 80% छात्र उपस्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभी भी 100% उपस्थिति पूरा करने में 20% की कमी है और विभाग को इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षण के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता के संदर्भ में 1996 में आई यूनेस्को की रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन की चर्चा करते हुए इसके 4 स्तंभों लर्निंग टू गो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सीखना विषय वस्तु को जानना, उसका प्रयोग करना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा अपने आप को समझना है। एक शिक्षक के लिए सही ज्ञान, सही कौशल एवं सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही इसका अनुप्रयोग आप किस प्रकार करते हैं यह महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा के शिक्षकों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने छात्र अध्यापकों को जो सिखाएंगे वही वो शिक्षक के रूप में विद्यालय में करेंगे। गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण होना पहली आवश्यकता है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कुशल शिक्षक तैयार करने की ओर विभाग अग्रसर है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा, सदस्य बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने व्याख्यान के विषय शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। यह दृष्टिकोण सिर्फ विज्ञान विषय तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में अवलोकन, परीक्षण एवं निष्कर्ष को समाहित करते हुए यह व्यवहारिक जीवन का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर में नामांकन हेतु आवेदन उपलब्ध है। पीजी डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर में नामांकन हेतु आवेदन उपलब्ध। एड ऑन कोर्स के रूप में 19-20 सत्र से आरंभ 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन जेरिएट्रिक केयर में आवेदन करने हेतु विहित प्रोफार्मा सहित प्रोस्पेक्टस आईजीजी काउंटर से 300 रुपये नकद या पीजीडीजीसी खाते में दरभंगा में भुगते बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। 2 सेमेस्टर में पूरा होने वाले इस पाठ्यक्रम हेतु भरा आवेदन वांछित अनुलग्नों एवं 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो के साथ 18 सितंबर 2019 तक स्वीकार किए जाएंगे तथा अगले ही दिन काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत नामांकन हेतु चयन सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। महामहिम कुलाधिपति द्वारा विगत माह ही परिष्कृत पाठ्यक्रम के साथ अनुमोदित संशोधित नियमावली के अनुरूप चालू सत्र से वृद्ध शुश्रूषा पर केंद्रित इस कोर्स को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। अर्हता एवं आयु सीमा के संबंध में जानकारी देते हुए जरा विज्ञान एवं जरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर भवेश्वर सिंह ने बताया कि किसी भी मानक विश्वविद्यालय से नियमित अथवा डिस्टेंस मोड में किसी भी विषय से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। राजनैतिक और आर्थिक आपातकाल के साए में खड़ा है देश, बोले धीरेन्द्र। पहले बाढ़ और अब सुखाड़ से परेशान है मिथिलावासी, कहा वैद्यनाथ यादव ने। मिथिलांचल के दौरे पर आए भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने पत्रकारों से कहा कि देश अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक आपातकाल के हालात हैं। देश के जाने माने बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों को दमित किया जा रहा है। देश में राजनीतिक और आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था तंगली में फंस चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर के जन समुदाय में व्यापक आक्रोश है कि पूरे बाजार में मंदी छाई हुई है। बेरोजगारी का ऐसा आलम हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था और हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि रिजर्व बैंक के रिजर्व को बाज़बरदस्ती मोदी सरकार वसूल रही है
और उसके जरिए मंदुई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आज के अखबारों में हमने पढ़ा कि दरभंगा में केंद्र सरकार की ओर से एक टीम आ रही है जो यहाँ बाढ़ पीड़ितों की दशा का अध्ययन करेगी, यहाँ के प्रशासन से बातचीत करेगी। हमारा कहना है कि यहाँ का प्रशासन अपनी कमजोरियों को छिपाएगा, सरकार भी अपनी कमजोरियों को छिपाती है। इसलिए इस टीम को चाहिए कि यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं, यहाँ जो बाढ़ पीड़ित इलाका की जनता है, उससे वो टीम रूबरू हो और सच्चाई का पता लगाने का काम करे। तो दरभंगा जिला सहित ये पूरा मिथिलांचल बाढ़ की तबाही बर्बादी को झेला है और सरकार ने घोषणा किया कि 6,000 रुपया प्रति बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में हम सीधे भेजेंगे। अभी तक आधे से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। इसलिए हमारा आपके माध्यम से ये मांग है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन, राज्य सरकार तमाम बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 रुपये जो देना है उसको जल्द भेजे। साथ ही हमारी पार्टी की जो राज्य कमेटी है उसने मांग किया है बिहार सरकार से कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां जान माल की बड़े स्तर पर क्षति होती है, लोग डूब के मरते हैं, सांप काटने से मरते हैं, तो उस इलाके में जो भी घर में रहता है वो डूब जाने से बर्बाद हो जाता है। तो 2 मंजिला मकान उन बाढ़ पीड़ितों को, गरीबों को मुहैया कराया जाए। झंझारपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि। झंझारपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजय कुमार टिबड़ेवाल ने की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जदयू युवा प्रदेश महासचिव अजय नारायण चौधरी ने कहा कि डॉक्टर साहब को कालजयी और समृद्ध समाज का प्रणेता कहते हुए बोले कि मिथिलांचल ही नहीं, बिहार ने एक राजनेता को नहीं, जन नेता को खो दिया है, जिसकी भरपाई असंभव है। श्री चौधरी ने कहा, जिसकी कीर्ति होती है वो सदैव जीवित रहता है। प्रोफेसर विशेषानंद मिश्र ने डॉक्टर साहब को याद करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा का सही प्रसार और जन जन तक पहुंचाने को दृढ़ संकल्प के तहत पूरे राज्य में एक दिन में विद्यालयों को राज्यीकरण किया गया। आजुक जे राजनीति छे और राजनेता छथिन उनका से ओ स्नेह रूप से भावनात्मक लगाव नहीं भ पबै छे जे डॉक्टर साहब के छलन। ओ बुजुर्ग होथिन, बच्चा होय, युवा होय, और जना अशोक बाबू कहलखिन जे हुनकर जे मेमोरी छलन ओ आजुक कोनो राजनेता लग नहीं छै। त राजनेता आइ बहुत कियो छथि, जन नेता डॉक्टर साहब के हुनकर यह व्यवहार बनेलकन। और कहबियो छे कीर्ति यश सजीवती, जेकर कीर्ति छे सह जीवित छे, भले ओ शरीर त्याग देलखिन, ई सत्य छे, मुदा हुनकर कीर्ति के बल पर वो हमरा सब के बीच में आजीवन अमर रहता। और हुनकर जे व्यक्तित्व छलन और कीर्ति छलन, जना नूनू बाबू कहलखिन कि बिहार के मुख्यमंत्री वो भेला, सबसे पहले वो MLC भेला, और हुनकर जे जीवन छलन वो सबसे पहले
अर्थशास्त्री के रूप में जानल गेला और बिहार के जखन वो मुख्यमंत्री बनला तो बिहार आजुको समय में विकसित राज्य नहीं है, मुदा ककरो नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर आगू बढ़ल तो ओहि में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के नाम सदैव लेल जेतै। डॉक्टर साहब के कते किताब छन जे छात्र पढ़ के IAS IPS सेहो होइ छै। डॉक्टर साहब आजुक नेता जे बिहार के संरचना छै एमे जाति के बहुत प्रधानता छै, तो डॉक्टर साहब के एक सोच छलन कि सामाजिक समरसता केना स्थापित हुए। पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। पंचायत वार्ड सचिवों ने मानदेय व स्थायीकरण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ छल कर रही नीतीश कुमार की सरकार, यह कहा नेताओं ने। सचिव का वेतनमान लागू करना होगा, वार्ड सचिव को अस्थायी करना होगा। हम लोग का वार्ड सचिव का मुख्य मांग है बिहार सरकार हम लोग को अस्थायी करे। दूसरा मांग है बिहार सरकार हम लोग को मानदेय दे और तीसरा मांग है जो प्रशिक्षण प्राप्त करे। और चौथा मांग है जो हम लोग के पंचायत में वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष को गुमराह करके रखे हुआ है, लोकल पदाधिकारी BDO हो या मुखिया हो या पंचायत सेवक हो, ये लोग गुमराह करके रखे हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं देता है, अपने मन से लोग कार्यक्रम को पंचायत में कर रहे हैं, जिसका परिणाम है जो आज जो है वार्ड सचिव संघ को जिला मुख्यालय में बैठना पड़ा है। और हम लोग अपने मांग के लेके पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, पूरे जो है सो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस बात को रखेंगे जो हम लोग को जो है अपना अधिकार दिया जाए। हम लोग के जो मांग है सरकार के माध्यम से जो अस्थायी किया जाए और मानदेय दिया जाए। नीतीश कुमार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना दिया गया उसमें जो है हम लोग को जिम्मेदारी तो दिया गया, लेकिन हम लोग भूखे पेट कितने दिन तक काम करेंगे। हम लोग के पास भी परिवार है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग को 2 साल 2.5 साल से फ्री में काम करवाया जा रहा है, ना कुछ वेतन मिल रहा है ना कुछ, उल्टा हम लोग को और ऊपर से फटकार भी सुनना पड़ता है, दबाव बनाया जाता है, कभी अधिकारियों के द्वारा तो कभी प्रतिनिधि के द्वारा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि आपने हम लोगों को अगर काम दिया है तो हम लोग को अस्थायी कीजिए और वेतन कम हो या ज़्यादा हो मानदेय हम लोग को निश्चित रूप से एक निश्चित मानदेय मिलना चाहिए। बस। आज पंचायत वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन दरभंगा पोलो मैदान में जो हम लोग रखे हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों को मानदेय और अस्थायीकरण किया जाए। इसके लिए हम लोग आज दरभंगा में पहला बिहार में धरना होना जा रहा है। आने वाले समय में एक ही समय में और एक ही दिन में पूरे प्रदेश में हम लोग धरना करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्थानीय डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत छात्र एवं छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट से हुई। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M हसन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा को खेल साथ के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो परिणाम जोरदार होगा। हार जीत खेल का हिस्सा है, महत्वपूर्ण तो प्रतिभागी बनकर प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। वहीं प्रशासकीय पदाधिकारी डॉक्टर अबसारुल हक ने छात्र छात्राओं को खेल का महत्व समझाते हुए कहा कि खेल के माध्यम से अनुशासन का निर्माण होता है। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के लोगों का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी। पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के लोगों का आमरण अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन के रवैये से अनशनकारी काफी नाराज चल रहे हैं। लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। अंचलाधिकारी 2 बार आए जरूर, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, यह कहना है अनशनकारियों का।
सिर्फ 2 बार सीओ आए हैं और चले गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और हम लोग ने ये ठान लिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। कई वृद्ध ऐसे हैं जो 70 वर्ष के हैं, जिनका बीपी एकदम लो हो चुका है। अभी डॉक्टर साहब आए हैं, सबका बीपी चेक किए हैं और चले गए। प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है सर। बस आए और चले गए। अब तो ये प्रशासन जाने, हम लोग तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। जब तक SC/ST थाना 54/2019 में DSP सर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। जब तक 20/18 के वर्तमान IO को सस्पेंड नहीं किया जाएगा नहीं उठेंगे। जब तक वर्तमान बहादुरपुर MO को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। और हम लोगों के सभी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये अनशन को नहीं छोड़ेंगे। तब तक हम लोग भूखे यहीं पे बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग की लाश क्यों नहीं गिर जाए। 2 रोज से हम लोग बैठे हैं यहाँ, 3 रोज हो गया। 3 रोज में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। डॉक्टर से भी BP जाँच के लिए गया, फिर दोबारा कुछ कहा नहीं भी। हाँ, फर्जी खाता खुराक हम लोगों को सबका गबन कर दिया, हर तरह के लोभ दे के। और न वृद्धा पेंशन अभी तक मिल रहा है हमको। हाँ, और कोई भी लाभ नहीं दे रहा है सरकार की ओर से। जो आदमी के फर्जी खाता है पाई उठावे छथिन, हमरा सबके किछ नहीं पता है। ने लेटिंग के पाई ने किछो के पाई दै छथिन। हमरा सबके छोट बाल बच्चा है, बूढ़ा छथिन, ने एगो आमदनी है घर में, किछो नहीं किछो ने हमरा सब बतेलखिन कहियो कि हम सब पाई उठावे छी। 6 आदमी के फर्जी खाता नहीं, राशन कार्ड छै, राशन कार्ड में दाना दै छथिन, बाकी किछो नहीं लाभ दै। सरकारी लाभ हमरा सबके 1 रुपया नहीं भेटल। हमरा सबके ने राशन कार्ड भेटैया ने किछो, एतेक बहिकम बीत गेल, सरकारी किछु नहीं, इंदिरा आवास ने शौचालय के पाई किछु नहीं देबे। ये थे अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 12 नवंबर को आयोजित होगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। राजभवन पटना ने विश्वविद्यालय को दी आयोजन की स्वीकृति। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कलयुगी पिता ने नवजात बेटे को बेचा। 7 साल के दूसरे बेटे को बेचने की फिराक में सिटी SP के पास बच्चे के दादा ने लगाई पोते को बचाने की गुहार। समाहरणालय में मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बैठक आयोजित। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर निर्देश। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी और BLO हुए शामिल। और सदर SDO ने अपने कार्यकक्ष में हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ राहत वितरण को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ की बैठक। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।